हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ माई न्यू व्लॉग। बारिश आने वाली है, मौसम ऐसा ही हो रखा है, बादल गरज रहे काफ़ी टाइम से। सुबह आके अच्छा वहाँ का मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। बहुत मुश्किल से मैंने अपना मूड सही किया है, मैं उसको स्पॉइल नहीं करना चाहती। ओहो, बादल तो बड़े अच्छे गरज रहे हैं। चलो मड भी तैयार हो गया है, कल अच्छी खासी ड्राई होगी और एकदम इस पे बारिश पड़ेगी तो ये पूरी वेट हो गई थी, आप देख सकते हो। मैंने आज सुबह आके फिर इसको दोबारा रखा, फिर ये थोड़ी ड्राई हुई है। कुछ पीसेस अच्छे से हो गए हैं, कुछ अच्छे से नहीं हुए हैं। इसको इसके अंदर ही रख देती हूँ मैं। कल तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि सुबह बनाया था। दोपहर को मेरी वर्क प्लेस की ऐसी हालत होगी ना कि मैं व्लॉग बनाती ना, मैं कसम से रो देती। मेरा रो रो के बुरा हाल था कल। मैं व्लॉग में भी रो देती, इसलिए मैंने सोचा कि रहने दो, मत नहीं बनाती, क्योंकि क्या ही बताऊँ मैं, क्या हालात थे। जितना मैं समेट के गई थी ना, उससे ज़्यादा बुरे हाल थे। इसलिए मैंने सोचा कि रहने दूँ व्लॉग। और ऊपर से कुछ लोग कमेंट करने से नहीं हटते, फिर मैंने भी अच्छे से सुनाया उनको। अब ऐसे कमेंट ना करो ना कि सामने वाला या तो तंग हो या डिलीट करना पड़े उनको तुम्हारा कमेंट। अब मेरा चैनल है, मैं देखूंगी ना कि कैसे कमेंट रहने चाहिए कैसे नहीं। बाय द वे, मैं डिलीट कभी करती नहीं हूँ किसी के कमेंट, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोल ले। मुझे अच्छा लगता है, रिप्लाई करना होता है मैं कर देती हूँ, व्लॉग में बोलना होता है उनके बारे में मैं वो भी बोल देती हूँ। बाकी कोई नेगेटिव है तो मैं कभी डिलीट नहीं करती। पर मैंने सोचा कि यार 4 लोग और आके इस पे थोड़ा कंट्रोवर्सी करेंगे या कुछ भी, तो मैं डिलीट कर देती हूँ। जैसे ही मैंने डिलीट करा, 2-3 या 1-2 घंटे बाद ही उनका कमेंट आ गया, रिप्लाई, कि कमेंट डिलीट करने से क्या होगा, वेरी एरोगेंट, फलाना ढिमकाना, ठीक है। और मैंने अब इतनी देर से उनको अच्छा से रिप्लाई कर रखा है, उनका अब तक कोई मेरे को नहीं आया कमेंट। कुछ बोलने लायक नहीं होंगी या तो वो, ठीक है। कमेंट करके बार बार चेक करते हैं लोग कि भाई हमारे कमेंट से थोड़ी बहुत लड़ाई हुई कि नहीं, थोड़े और नेगेटिव लोग आए कि नहीं, ठीक है, थोड़ी लड़ाई झगड़े हुए कि नहीं, बार बार चेक करते हैं। देखना, एक ऐसी सिचुएशन मेरे छत की हो जाती है और फिर लोग, मतलब कल पूरा पानी भर गया था अंदर, मतलब यहाँ तक पानी भर गया था, यहाँ तक, इसके अंदर ये सारा टेक्सचर ब्लैक 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 देख लो, ये देख लो, मड पूरा। और पानी इतना भर गया था कि मुझे तोड़ के निकालने पड़ा, यहाँ से मैंने तोड़ी है इतनी मुश्किल से। ये सारे टेक्सचर बह गए थे, मुझे लग रहा है सारे टेक्सचर मेरे हार्डनेस जितनी भी होगी ना सब निकल गई होगी। ये चंक्स निकाले थे आप लोगों के सामने, मतलब इतनी तेज़ बारिश थी ना, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पानी यहाँ तक भर गया था, फिर भरा रहता तो वो सारे मिक्स हो जाता, तो मैंने कहा कि पानी निकले तो सही, तो वो यहाँ से निकाला मैंने। और बाहर भी ऐसे ही हो गया था, बाहर भी यहाँ तक पानी, अंदर भी यहाँ तक पानी देखना, इतने बड़े बड़े चंक्स थे इसके। बादल गरज रहे हैं इतने ज़ोर से, मुझे लग रहा है आज फिर वही बारिश आएगी।
टेक्सचर की क्वांटिटी पहले ही इतनी कम थी और कुछ कम होगी। अच्छा हुआ जो 2 वीडियो रिकॉर्ड करने लायक थे वो हो गई थी। मैंने कल वीडियो नहीं बनाई, ब्लॉग नहीं बनाया। चलो जब पानी भरा था तब तो मैंने कुछ करा नहीं, फ़ोन ही गिला हो जाता है ना, क्योंकि मैं पूरी भीग चुकी थी। मैं क्या बताऊँ मैं आपको, मेरा कल क्या हाल हो रखा था। मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ये देखो ग्रिटीनेस पूरा यहाँ। मैंने एक बात नोटिस करी कि जो मेरे यहाँ वाले टेक्सचर गिले हो रहे थे वो इस वजह से होते क्योंकि वहाँ से पानी जा रहा था, वहाँ से जो थोड़ी सी जगह है वहाँ से। क्योंकि यहाँ ना आपको पता है छत का जो फ्लो है ना वो कैसा है, वहाँ पानी इकट्ठा होगा ना तो एकदम यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ से थोड़ी ढलान है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पानी इकट्ठा हो गया, वहाँ से यहाँ का पानी सारा वहाँ से अंदर जा रहा। तो पिछली बार यही हुआ, मैं सोच रही थी ना कि कहाँ से गया। फिर मैं ये ड्राम्स लेके आई, मैंने इतना जुगाड़ लगाया, डंडे लेके आई मैं, पर कुछ नहीं हुआ। इतनी मुश्किल से सारी साफ़ सफाई करी थी कल मैंने, भाई आके शेप बनाऊंगी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, बट स्टिल मैंने साफ़ सफाइयाँ की। इतनी ज़ोर से बादल गरज रहे हैं, पता नहीं बारिश आएगी कि नहीं। मैं तो कहूँ ना ही आए क्योंकि फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और धूप आज इतनी तेज़ निकली कि ये पूरा टेक्सचर देखो कैसा पाउडर हो गया है। ऐसे मौसम के हालात हैं यहाँ तो। कल बस ऐसा हालत हो गई थी ना मेरे को, बाहर में जाए सब कुछ, मैं नहीं कर रही, मैं तो छोड़ रही हूँ ये काम, क्योंकि मैं इतने एफर्ट कर रही थी कल भी। ये टेक्सचर जो हाल था ना इसका, सब में बुरा। देख ही सकते हो यहाँ पे तो अभी भी थोड़ी वो है ढीलापन, क्योंकि यहाँ पे स्लोप है ना, सारा पानी यहीं इकट्ठा हो रहा है। मतलब जब इंसान के ऊपर बुरा टाइम चल रहा होता है ना तो उसको पॉजिटिव लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है। और तभी भी कुछ लोग, मतलब क्या तो मैं बोल दूँ, और कोई बात हो ना गाइज़, कोई बात हो मैं ज़रूर सुनती हूँ, समझती हूँ, उस पर रिएक्ट करती हूँ वैसा। पर जब कोई मुद्दा नहीं होता ना और फिर भी ऐसे लोग आके इतना तंग करते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। एक तो मेरा मेंटल स्टेटस वैसे ही ख़राब हो रहा था छत पे ना कि भाई ये क्या हो रहा है। उसके बाद ऐसे ही, उसके बाद ऐसे लोगों के कमेंट देखना, सारा ये कालापन इस टेक्सचर का, ये देखना अच्छे से बना के गई थी मैं। बारिश को आना है तो आए, फालतू में नाटक कर रही है बारिश पे। पानी भर के गई हूँ मैं शेप बनाने के लिए। अच्छा मैं बात को इसलिए घुमाती, पीछे कोई आ गया था। देखो मेरी छत के ऊपर ये बादल मंडरा रहे हैं। हाँ मेरा मेंटल पीस वैसे ही उड़ा हुआ था। बहुत से लोगों के कमेंट, जो कौन सा कल का पार्ट 2, हाँ हम पार्ट्स में व्लॉग बनाते हैं ना, कुछ लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं, वाह भाई पार्ट्स में व्लॉग आया है, और कुछ लोगों को इतना बुरा लगता है भाई क्यों आया है।
हैं। कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता ये पार्ट्स में ब्लॉग क्यों डालते हैं, क्यों डालते हैं। भाई हमारा चैनल है, हम जैसे मर्जी डालें। फिर तो मेरे से यही बात कहनी आती है, यहाँ बैठ जाते हो आराम से। हाँ मुझे पता है वो लोग शायद नहीं देख रहे होंगे, और मैं चाहती भी नहीं ऐसे पार्ट्स में व्लॉग बनाना। मुझे पसंद है, मुझे सही लगता है वो, और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको सही लगता है। और एक व्लॉग अगर जो मैं 1 घंटे का बना दूँ, क्या आप लोग देख पाओगे? पार्ट्स करके आ जाए, पहले ये 1 घंटे पहले आ गया, फिर ये 2 घंटे बाद आया, ऐसे ऐसे आते हैं व्लॉग पार्ट में। वो कितना सही रहता है, ये बात है। चलो ठीक है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये तो बिल्कुल टच टॉपिक ही था। उसके बाद क्रम्बलिंग हो रही है ब्लॉग में। अब आपको पता ही है मेरी छत का कैसा हाल है, फिर भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें करके जाती हूँ, शेप्स बना के, चंक्स निकाल के जाती हूँ कि वीडियो नहीं बना रही मैं उनकी, वरना जो वो पूरा टेक्सचर था ना, वो पूरे टेक्सचर के ही चंक्स निकले होते, जो ग्रिटी सैंड टेक्सचर था। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा नहीं यार, 2-3 दिन ब्लॉग में कुछ क्रम्बलिंग करने को होगा, तो उस पर दिक्कत। मैंने मतलब टाइटल में ये लिखा न्यू क्रम्बलिंग ब्लॉग पार्ट 2 करके कुछ लिखा, उसमें प्रॉब्लम कि भाई पार्ट 2 क्यों लिखा है, ठीक है। क्रम्बलिंग, वेयर इज़ क्रम्बलिंग। अब क्या मैं ऐसे वर्ड बोलने पे मजबूर कर देते हैं कुछ लोग, मैं क्या ही क्रम्बल करूँ फिर, जो तुम्हें वो क्रम्बलिंग नहीं लग रही। कहते वेयर इज़ क्रम्बलिंग, और वो बिल्कुल 7 मिनट का व्लॉग था या उससे भी छोटा व्लॉग था, और उसके अंदर सिर्फ क्रम्बलिंग थी। मैं क्रम्बलिंग कर रही थी, और जो बड़े बड़े चंक्स थे, जो गिल्ले चंक्स थे, उनको सेट करके रख रही थी ताकि वो कल मैं व्लॉग बनाऊँ तो उसमें क्रम्बल कर सकूँ, ताकि उसमें वो थोड़े ड्राई हो जाए। और जो ड्राई थे मैं उनको ऑलरेडी क्रम्बलिंग कर रही थी। वेयर इज़ क्रम्बलिंग एक ने कमेंट किया, उसके बाद कोई और आया, उसने तो फिर शुरू ही कर दिया। और फिर ऊपर से वो मुझे कहते हैं जब हम चैनल खोलते हैं तो हमें अच्छी भी बातें सुनने को मिलती हैं, बुरी भी मिलती हैं, ये नहीं कि सिर्फ अच्छी मिले। अरे भाई मुझे पता है, 3 साल ऐसे ही नहीं हुए मुझे यहाँ पे, और मुझे पता है। फिर मैंने उनको कमेंट किया कि जहाँ मेरी गलती होगी वहाँ मैं सुनूँगी, अदरवाइज़ मैं कोई यहाँ फालतू में नहीं बैठी, या तो मुझे कुछ दे के नहीं जा रही, या तो मुझे पे नहीं कर रही जो मैं तुम्हारी सुनूँ बेफजूल में भी। मैं तुम्हारी कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, ठीक है, बात सीधी है। और फिर उन्होंने क्या कहते हैं, हाँ, सो एरोगेंट अनसब्सक्राइब सक्सेसफुली, उसका रीज़न भी मैंने अच्छे खासे कमेंट में दिया है। आप कब का व्लॉग देखना, वो कल का परसों का कमेंट, परसों का 2nd पार्ट व्लॉग है, आप जाकर उसके नीचे कमेंट पढ़ना, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जब एक किसी चीज़ में हम पैर रखें ना, तो इतनी परेशानी एक साथ आ जाती है ना कि बस वो बंदा ना चारों ओर से हार ही जाता है फिर। बस मुझे यही कहना था और कुछ नहीं। अब देखती हूँ मैं क्या करूँ, शीट ढक के जाऊँ, वरना कल की तरह और बुरा हाल हो जाएगा मेरी वर्क प्लेस का।